Hello students, in this video we will discuss the accounting treatment at the time of change in profit sharing ratio. I hope the meaning of change in profit sharing ratio is clear to you all. सो बेसिकली हमने इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है सो एट दैट टाइम कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है बुक्स में. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट दैट यू हैव टू डू एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR. दैट इज़ रिलेटेड टू गुडविल, related to reserves, profits or losses, or related to revaluation of assets and liabilities. सो गुडविल में तो एक ही ट्रीटमेंट करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट एट रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर यू हैव 2 केसेस. सो वन बाय वन हम ये केसेस भी डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Now here are steps that you have to follow while doing the accounting treatment of goodwill. This is for your easiness. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग द वेरियस methods. Like as you know, there are various methods to calculate goodwill. You can calculate goodwill by average profit, weighted average, super profit, capitalization. It depends upon the question that what method you have to apply. So generally you have to calculate the goodwill of the firm, but if it is not given in the question, and if it is already given in the question, then this step is to be skipped. After calculating the goodwill of the firm, you have to calculate sacrificing or gaining share by applying the formula. As you know, formula of sacrificing ratio is old ratio minus new ratio, and gaining ratio's formula is new ratio minus old ratio. So by applying any of the formula, you can calculate sacrificing or gaining share. After that, you have to multiply the goodwill of the firm with the gaining and or sacrificing share of individual partner. जब आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली, या अगर आपके पास कैलकुलेट करके दी हुई है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर. देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो फर्म की गुडविल होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना विद द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइसिंग शेयर. ये अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. एंड एट द एंड यू हैव टू पास द सिंगल जर्नल एंट्री. एक जर्नल एंट्री पास करनी है. अब वो जर्नल एंट्री क्या होगी, दैट इज़ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें इसका मतलब क्या होता है, इस एंट्री का मतलब कि रेशो चेंज होने के टाइम पे जो भी फर्म की गुडविल है उसके लिए गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मनी रिसीव होनी है. दैट्स वाई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. एंड हु विल कंपनसेट, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट. सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड. Now let's solve one illustration. It will help you to clear the concept. Here question is given to you that A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:4:1. It was decided that profit sharing ratio will be 9:6:5, and goodwill is to be valued on the basis of average profits, and you have to pass the entry. So first step is to calculate the value of goodwill. As you know, goodwill is to be based on 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. सो एवरेज प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हो. सो हमें सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. 3 ईयर प्रॉफिट्स आर गिवन टू यू. सो 3 ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके पास गिवन है, दैट इज़ 48,000, 42 एंड 60. आप तीनों प्रॉफिट्स को ऐड कर दोगे एंड देन यू विल डिवाइड विद द नंबर ऑफ ईयर, दैट इज़ 3. तो यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट एज 50,000. देन गुडविल इज कैलकुलेटेड एज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट इज 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 2. तो 50,000 इंटू 2 यू विल गेट द गुडविल 1 लाख. तो गुडविल ऑफ द फर्म आपके पास आ गई 1 लाख. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट
gaining or sacrificing share. How will you calculate gaining or sacrificing share? By applying the formula. You can apply the formula either of sacrificing ratio or of gaining ratio. इसमें हमें अभी sacrificing ratio का formula apply किया हुआ है, that is old sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. So old ratio is 5:4:1. तो ओल्ड रेशो बन गए 5/, ओल्ड शेयर बन गए 5/10, 4/10 एंड 1/10 माइनस न्यू रेशो इज गिवन टू यू वॉज 9:6:5. तो न्यू रेशो आपने लिख दी 9/20, 6/20 एंड 5/20. सो वहाँ से आपके पास आएगा आंसर 1/20. ए का शेयर आ जाएगा, बी का शेयर 2/20 आएगा और सी का शेयर आ रहा होगा -3/20. सो एज यू नो, अगर किसी का शेयर माइनस में आ रहा है तो वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा. क्लियर. तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ए और बी जो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी जो है वो गेन कर रहा है. नाउ थर्ड स्टेप वॉज टू मल्टीप्लाई द गुडविल ऑफ द फर्म विद सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर्स. तो गुडविल ऑफ द फर्म यू हैव कैलकुलेटेड, दैट वॉज 1 lakh. You have already calculated it, that goodwill of the firm was 1 lakh. 1 lakh into sacrificing share of A was 1/20. Sacrificing share of B was 2/20 and gaining share of C was 3/20. So ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो you will get individual share of A, B and C. It will be 5,000, 10,000 and 15,000. And at last the entry was gaining partner to sacrificing partner. So as you know, यहाँ से हमें रेशो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि गेनिंग पार्टनर C है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर A और B है. तो एंट्री में आप C को डेबिट कर देंगे एंड A और B को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. सो एंट्री विल बी C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. अमाउंट आपने अभी कैलकुलेट करे हैं, दैट इज़ C में आपने अभी कैलकुलेट करा ना. C में आपके पास कितना आ रहा था 15,000 और B का कितना आ रहा था 10,000 और A का 5,000. तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे. जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएंगे विद नरेशन. ठीक है. सो एंट्री ध्यान रखनी है. गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल इज़ टू बी डिवाइडेड एज goodwill is to be divided between the gaining or sacrificing partner. Gaining partner will compensate sacrificing partner, so gaining partner's capital account debit to sacrificing partner's capital account. So this was the accounting treatment of goodwill at the time of change in profit sharing ratio. Now let's discuss the accounting treatment of reserves, profits or losses. So here are two cases. Case number 1 is related to when reserves, profits or losses are to be transferred. Now this is the most important thing that you have to carefully read in your question, that आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा केस गिवन है. लाइक अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हेन पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि हम रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का मतलब है दे वांट टू डिवाइड द रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस. अब न्यू स्टार्ट मिल रही है बिज़नेस को, बिकॉज रेशो चेंज हो रही है तो न्यू स्टार्ट मिल रही है बिज़नेस को. तो पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस पड़े हुए हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हम अपने नए रिजर्व्स, प्रॉफिट्स बनाएंगे न्यू रेशो के अकॉर्डिंग. सो ये हमारा केस नंबर 1 है. ठीक है. और अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम रेशो चेंज कर रहे हैं, हमारा बिज़नेस तो नहीं बंद हो रहा ना, हमारा बिज़नेस तो नए स्टार्ट बिज़नेस को मिलेगा ही, तो हम रिज़र्व, प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम उसके लिए एक एंट्री पास कर देंगे. ठीक है. उसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा जैसे आपने गुडविल का किया. सो हम 1 by 1 ये केस के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड इफ़ यू हैव टू नोट वन पॉइंट दैट इफ़ नथिंग इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन देन यू विल एज्यूम इट केस नंबर 1. अगर हमें नहीं बताया हुआ कि रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस को ट्रांसफ़र करना है, नहीं करना, या डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, तो आप उसको केस नंबर 1 दैट इज़ द व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस, आप ये एज्यूम करके चलेंगे.
ठीक है. सो लेट्स डिस्कस केस नंबर 1. व्हेन रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स व्हेन रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. सो ये एंट्रीज आप ऑलरेडी सीख कर चुके हो कि जब आपको ये चीज़ पता है कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स पार्टनर्स को मिलने होते हैं, पार्टनर्स को उसकी मनी हमने देनी होती है, तो आप जब आप रिजर्व्स और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को मिलने हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, बिकॉज इन पार्टनर्स को मनी जो है वो रिसीव होनी है रिजर्व्स और प्रॉफिट की. और आपको पता है जब पार्टनर्स को मनी रिसीव होती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं. सो एंट्री विल बी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड इन केस ऑफ लॉसेस, अब लॉस से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होता है, और एज यू नो अगर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे. तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L. लॉस जो होगा आपका, ठीक है. और एक लॉस और भी आपको दे सकते हैं, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. दिस इज़ ऑल्सो अ लॉस. दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यू कैन ट्रीट इट एज अ लॉस. सो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट. वन थिंग दैट यू हैव टू नोट इट डाउन दैट दीज रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशो. अब अभी हमने गुडविल में सीखा, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी हमने या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करी. इस केस में कोई सेक्रीफाइसिंग गेनिंग की नीड नहीं है. आप जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेज होंगे वो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे. ये बहुत सिंपल सा केस होता है. रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स पार्टनर्स को मिलने हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और लॉसेज जो हैं वो पार्टनर से हम कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करेंगे. दैट्स वाई हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे. सो केस, आई होप केस नंबर 1 इज़ क्लियर टू एवरीवन. Now let's discuss case number 2. Case number 2, how to solve the case number 2 is similar to the accounting treatment of goodwill. जैसे आपने goodwill का accounting treatment किया उसी तरह से case number 2 भी होगा. इसमें partners ने decide करा है कि हम reserves, profits और losses को distribute नहीं करते, ठीक है. तो आपने उस case में क्या करना है, जैसे आपने goodwill करा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था उसमें, calculate the goodwill of the firm. यहाँ पे कुछ calculate करने की नीड नहीं है, बिकॉज reserves, profits और losses आपको कैलकुलेट करके गिवन होंगे. फॉर एग्जांपल रिजर्व्स भी हैं, प्रॉफिट्स भी हैं और लॉसेस भी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द नेट अमाउंट, दैट इज रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स, और अगर कोई लॉस है तो वो माइनस कर दोगे. उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो. इसमें भी वही है, कैलकुलेट करोगे सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो. तो जब कैलकुलेट करके आ गया तो उस केस में हम क्या करते थे, गुडविल के टाइम पे हम मल्टीप्लाई कर देते थे. अभी हमने क्वेश्चन भी किया, गुडविल को मल्टीप्लाई कर देते थे विद द सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर. यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन गुडविल नहीं, यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेज, या जो भी नेट अमाउंट आएगा. अगर तो खाली रिजर्व है तो रिजर्व के साथ मल्टीप्लाई कर दो. अगर रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेज तीनों है तो पहले नेट अमाउंट कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेज. तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे. अब मल्टीप्लाई करके सिर्फ फिर से आपको वही करना है, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री. एंड व्हाट वाज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री वाज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल and accounting treatment of reserves, profits or losses if partners decide not to distribute such reserves, profits or losses are same. दोनों का accounting treatment same ही है. So अगर आपको goodwill दे दी क्वेश्चन में और reserves और profit not to be distribute कर दिया तो आप उन सबको add करके एक जैसा ही step apply कर सकते हैं. नाउ लास्ट वॉज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. अब रीवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हो. उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड. यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो. सो अंडर रीवैल्यूएशन ऑफ अंडर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ देयर आर ऑल्सो 2 cases. Case number 1 and 2. Case number 1 is when revised values are to be recorded and 2 is not to be recorded. Revised values are to be recorded
रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, जब पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी हमारी वैल्यू चेंज हुई है, जब रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है ऑब्वियसली कि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दोबारा से कर रहे हैं, तो जो न्यू वैल्यूज़ निकल कर आती हैं उसे हम रिवाइज वैल्यूज़ कहते हैं. सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. केस नंबर 1 किससे रिलेटेड है कि व्हेन पार्टनर्स डिसाइड दैट रिवाइज वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड, कि रिवाइज वैल्यूज़ को बुक्स में रिकॉर्ड करो. और से केस नंबर 2 क्या है, पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम कौन सा बिजनेस अभी क्लोज डाउन करके जा रहे हैं, बंद नहीं करके जा रहे हैं, तो हम अपनी रिवाइज वैल्यूज़ को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. एंड वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन दैट इफ़ नथिंग इज़ मैंशन यू विल एज्यूम इट एज केस नंबर 1. सो लेट्स डिस्कस द केस नंबर 1. व्हेन रिवाइज वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड, जब रिवाइज वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाने को बोलेंगे तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. वो कैसे बनाना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज, अगर आपको जर्नल एंट्री बनाने को बोलेंगे तो जर्नल एंट्रीज़ कौन सी बनानी है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, जैसे आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो जर्नल एंट्री आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये वैसे मैंने आपको स्टेप्स सिखाए हुए हैं कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो हम एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. जैसे आपके सामने ये बना हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, और डेबिट साइड पे क्या क्या है, टू बिल्डिंग और टू प्रोविज़न. तो टू बिल्डिंग टू प्रोविज़न आप इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बना लेंगे. टू बिल्डिंग एंड टू प्रोविज़न. बिल्डिंग में 6,000 और प्रोविज़न में 3,000, रिवैल्यूएशन में 9,000. मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट में ये सब. लैंड और क्रेडिटर, अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट में क्या आ जाएगा, लैंड एंड क्रेडिटर्स. लैंड एंड क्रेडिटर्स. क्लियर. उसके बाद जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच में, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट के पैसे मिलने हैं, तो हम पार्टनर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पार्टनर्स, तो हम 2A 2B ओल्ड रेशो में हम इन प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे. इस तरह से आपने इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है हर एक उसकी. Clear? So journal entries are to be passed, and one thing that you have to keep in your mind that if it is asked in the question that you have to prepare balance sheet, then while preparing balance sheet you have to keep one thing in your mind that revised values are to be recorded. Obviously if partners have decided to record the revised values, so when you will prepare balance sheet you have to record the revised value. Revised values means new values आपको record करनी है. So this was case number 1. Case number 2 is similar to case number 2 of reserves, profits and losses and goodwill. इसमें आपने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आप मेन क्वेश्चन में प्रिपेयर नहीं करेंगे. आप प्रॉफिट और लॉस तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. आपने जैसे अकाउंट बनाया है, आप अकाउंट मेन क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, आप वर्किंग नोट्स में बना सकते हैं. बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि बिना अकाउंट बनाए भी आप इस प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो बिना अकाउंट बनाए? अब आपको पता है लैंड को क्रेडिट करना है क्योंकि लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो आप प्लस में लिख दोगे. जो जो क्रेडिट करने हैं उनको आप प्लस में लिख दो. क्रेडिटर्स भी हमारी इनकम है क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने पे नहीं करना, तो ये भी प्लस हो गया. ये 6 और 3,000 हमें पता है कि ये 6,000 से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, तो ये माइनस कर देंगे. प्रोविज़न बनाना है 3,000, तो ये माइनस कर देंगे. योर आंसर विल बी 63,000. अब अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये प्रॉफिट है, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ये लॉस है. क्लियर. सो आप बिना अकाउंट बनाए भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हो. रूल्स विल बी सेम. सो इन अंडर केस नंबर 2 देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस. अब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं. द स्टेप्स दैट यू हैव फॉलोड अंडर केस नंबर 2 ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेज और गुडविल. ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, जो अमाउंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर के साथ, और फिर एंट्री पास करते थे. इसमें भी हमें यही करना है कि हमें जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर, एंड देन एंट्री विल बी पास्ड. व्हाट एंट्री इज टू बी पास? सेम, दैट इज गेनिंग टू sacrificing. And under balance sheet you have to record the old values of assets and liabilities. It means अब revised values तो record करनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, old जो values होंगी वही record कर देंगे balance sheet में. So in a nutshell you can say that accounting treatment of goodwill, accounting treatment of reserves, profits or losses if it is not to be distributed,
and accounting treatment of revaluation of assets and liabilities if revised values are not to be recorded. ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये अभी जो मैंने बोली, ये तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है. सो अगर ये तीनों आपको 1 by 1 आ जाए, आप तीनों के अमाउंट्स को प्लस कर सकते हो. गुडविल का अमाउंट प्लस कर दो, और अगर मान लो सिर्फ रिजर्व्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, वो भी प्लस कर सकते हो. और रीवैल्यूएशन का अगर रिवाइज वैल्यूज़ रिकॉर्ड नहीं करनी तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट भी प्लस कर दो. तीनों को प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के साथ, एंड एंट्री विल बी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है. बाकी केसेस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे केस नंबर 1 में आपको एंट्रीज पास करनी है अलग अलग. So this was the accounting treatment at the time of change in profit sharing ratio. Thank you, students.